नमस्कार, मैं मुकेश गुरानी रीमास से आज अपने फैब्रिक नॉलेज सीरीज़ के इस भाग में बात करने जा रहे हैं हम जिस आर्ट की वो है फुलकारी। फुलकारी जैसे नाम से ही लगता होगा, फुलकारी मतलब फ्लावर मोटिव्स, फ्लावर डिज़ाइंस से बनने वाली आर्ट की तरह दिखने वाली आर्ट इज़ कॉल्ड फुलकारी। ओरिजिनली इसका ओरिजिन है पंजाब प्रांत से। पंजाब जो अभी कुछ भाग पाकिस्तान और कुछ भाग अभी हिंदुस्तान में है, वहाँ के प्रांत में 16वीं शताब्दी से ये आर्ट रही है। इसकी शुरुआत का ओरिजिन का जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं वो पंजाब के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं कहीं इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब फुलकारी आर्ट के बारे में अगर हम पुराने हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने आपका गुरु ग्रंथ साहिब से भी इसके इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब ये मुग़ल काल में आया तब वहाँ ब्रिटिशर्स ने इसे पसंद तो बहुत किया पर इसे बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए इसके वहाँ तब ये कभी कुछ बढ़ी नहीं। ये पंजाब के गांवों में ही बनती थी और वहीं तक ही रह गई। कभी ये रॉयल आर्ट की तरह या रिचमेंट्स आर्ट की तरह कभी आगे नहीं बढ़ी। आज़ादी के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तब मशीन्स के आने की वजह से इस तरह की आर्ट पे और ज़्यादा इनकी तकलीफ़ें बढ़ी और कम लोगों ने इसको संवारा। लेकिन अब 20वीं सदी में अच्छे आर्टिसंस, अच्छे डिज़ाइंस और सरकार की मदद से इसमें अब काफ़ी लोग इसे काम करने लगे हैं और इसको अब रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है। अभी से प्रेजेंटली जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब ये कैसे बनी और कैसे आगे बढ़ी इसके बारे में बात करते हैं। तो पंजाब में महिलाओं के द्वारा गाँव में से बनाया जाता है। ये कभी प्रोफेशनल आर्टिजन्स ने नहीं बनाया इसे और ये बेचने की तरह नहीं बनाया गया पहले। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन, एक आर्ट है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे गया। जनरली इसे शादियों में गिफ्ट देने के लिए बनाया जाता था या ऐसा माना जाता है कि एक समय में पंजाब की हर महिला को फुलकारी सीखना तकरीबन एक तरह से अनिवार्य आर्ट थी, जो उसका स्किल सेट एक तरीके से है कि उनके पास एक फुलकारी तो होनी ही चाहिए और उसे फुलकारी बनाना आना भी चाहिए। फुलकारी के कुछ अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे सिंपल फुलकारी जो है जिसमें फूल बनाए जाते हैं दूर दूर स्कैटर्ड। फिर एक दूसरा होता है बाग फुलकारी जिसमें फैब्रिक के बड़े हिस्से में पूरे फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा फैब्रिक ये एम्ब्रॉयडर्ड है, इसमें कहीं भी बीच में गैप नहीं होता है। ये होता है बाग फुलकारी। फिर और भी दूसरे दूसरे मोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। फुलकारी में ट्रेडिशनली खद्दड़ फैब्रिक का, जो कि कॉटन फैब्रिक जिसे आप कह सकते हैं हैंड स्पन कॉटन की इसकी बात करें, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जॉर्जेट, शिफॉन और ऑर्गेन्जा और अन्य बहुत सारे फैब्रिक्स पे इस तरह का काम होने लगा है। और जो खद्दड़ फैब्रिक जो इस्तेमाल किया जाता था उसके भी अर्दी कलर्स का ही इस्तेमाल होता था, ब्लैक, ब्राउन, नेवी, मरून, इस तरह कलर्स। और जो उसके ऊपर धागे इस्तेमाल होते थे वो सिल्क के धागे होते थे, रेशम के धागे, और ये धागे मोस्टली ब्राइट कलर्स लाइक येलो, ग्रीन, रेड इस तरह के इस्तेमाल होते थे। फुलकारी बनाने की खासियत है कि इसमें एम्ब्रॉयडरी के लिए नीचे से धागा पिरोया जाता है, मतलब पीछे की तरफ से इसको एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए धागा पिरोया जाता है, यूज़ किया जाता है और आगे की तरफ उसके फ्लावर डिज़ाइंस आते जाते हैं। इस तरीके से बनाई जाती है। अगर हम बात करें एक बाग फुलकारी की जो कि पूरे फैब्रिक पे बनाई जाती है, तो समझिए मिनिमम 6 महीने का समय तो इसमें एक दुपट्टे को बनने में लगता होगा। मिनिमम 6 महीने और सालों भी लग जाते हैं इसको बनने में, हाथ से बनने में। इतना ज़्यादा इसका इतनी इंट्रिकेट ये डिज़ाइन, इतना डिटेल्ड वर्क इसमें होता है। फुलकारी के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली दुपट्टा, ओढ़नी, शॉल्स, हेड स्कार्फ्स, साड़ीज़ और अब तो सूट्स में भी बहुत ज़्यादा बनने लगे। इसके अलावा फुलकारी में एक जो पर्टिकुलर पैटर्न बनाया जाता है दैट इज़ दर्शन द्वार। अब ये दर्शन द्वार जो है बेसिकली गुरुद्वारों और मंदिरों में ऑफर किया जाता था एज, जिसे हम कहते हैं प्रभु की तरफ अपनी को एक भेंट किया जाता था, इसके लिए बनाया जाता है। आज के दौर में जब काफ़ी कह रहा हूँ लेटली, जैसे बीच में फुलकारी का दौर कुछ कम हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, लेकिन अब वापस ये बढ़ने लगा है और अब नए डिज़ाइनर्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में, इंटरनेशनल फैशन वीक्स में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। लैक्मे फैशन वीक और मिलान फैशन वीक तक में भी इसे कुछ टॉप डिज़ाइनर्स ने इसका इस्तेमाल किया है। आने वाले एपिसोड में हम और इस तरह के आर्ट्स देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।